अंतः अस्ति प्रारंभ, अर्थात लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है। और इस चक्र को तोड़ने का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष का नाम ले और शिव जी की नगरी काशी याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर है जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी में घाट नदी के किनारे की सीढ़ियां हैं जो गंगा नदी के तट पर जाती हैं। शहर में 84 घाट हैं। अधिकांश घाट स्नान और पूजा औपचारिक घाट हैं, जबकि 2 घाट मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र विशेष रूप से दाह संस्कार स्थलों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। काशी का सबसे प्रसिद्ध और रहस्यों से भरा घाट मणिकर्णिका है, जिसे महाश्मशान भी कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि काशी में ऐसा क्या है कि लोगों को वहां जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तब भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत था, लेकिन माता पार्वती का वहां मन नहीं लगता था। तब माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव ने उन्हें काशी ले जाने की बात कही और वहीं बस गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की नगरी उनके त्रिशूल पर टिकी हुई है और बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर यानी विश्व के शासक के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि काशी शिव जी द्वारा बसाई गई नगरी है और वह शिव का वास है, इसीलिए जो भी वहां आके अपने प्राण त्याग देता है, भगवान स्वयं मृत व्यक्ति के कान में तारक मंत्र बोलते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले के समय जब लोग बूढ़े हो जाते थे तो काशी का रुख कर लेते थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी में देह संस्कार डोम का परिवार करता है। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। माना जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ काशी भ्रमण करने के लिए आए थे। इसी दौरान माता पार्वती के कान का कुंडल मणिकर्णिका घाट पर स्नान करते समय गिर गया, जिसे कालू नामक एक राजा ने अपने पास रख लिया। बहुत खोजने के बाद भी वह कुंडल नहीं मिला, जिसके बाद महादेव ने क्रोध में आकर उसको चुराने वाले को नष्ट होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से डरकर कालू ने भोलेनाथ शंकर और माता पार्वती से माफी मांगी, जिसके बाद शिवजी कालू राजा को श्राप से मुक्ति देकर उन्हें शमशान घाट का राजा घोषित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब से कालू राजा और उसके वंशज शमशान शवों को मुक्ति देने का कार्य करते आ रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार कालू राजा के वंश को ही डोम राजा कहा गया है। डोम राजा को धरती का यमराज भी कहा जाता है, जो शवों का दाह संस्कार कर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। इनका रहन सहन आम लोगों से कुछ अलग है। इनके घर के चूल्हों की आग जलती हुई चिता से ली जाती है, जिस पर परिवार के लोग खाना पकाकर खाते हैं। हमें अपने जीवन काल में एक बार काशी जरूर जाना चाहिए। पवित्र स्थली का अनुभव अवश्य करना चाहिए।